तो दोस्तों, जब भी हम बांके बिहारी दर्शन करने जाते हैं, प्रभु को देख ही रहे होते हैं, प्रभु को निहार ही रहे होते हैं कि पर्दा लग जाता है, पट बंद हो जाता है, फिर पर्दा खुलता है, फिर प्रभु की थोड़ी-सी झांकी देखने मिलती है, थोड़ी-सी झलक देखने मिलती है, फिर पर्दा लग जाता है। एक तो बांके बिहारी मंदिर में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि दर्शन बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं और उसी में 2-2 मिनट का पर्दा लगा दिया जाता है। तो आपको पता है इसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं पता? आइए जानते हैं। क्यों बांके बिहारी मंदिर में 2-2 मिनट का पर्दा लगा दिया जाता है? तो ये बहुत टाइम पहले की बात है। बांके बिहारी मंदिर में एक बूढ़ी अम्मा दर्शन करने को आती हैं, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, पति नहीं, कोई नाते रिश्तेदारी कोई नहीं। वो अम्मा बिल्कुल अकेली थी। कहा जाता है ना, आगे नात ना पीछे पघा, बस वही हाल था उस अम्मा का। तो ये उस समय की बात है जब बांके बिहारी मंदिर में 2-2 मिनट का पर्दा नहीं लगाया जाता था। पट खुला है, दर्शन हो रहे हैं प्रभु के तो हो रहे हैं, मन भर के दर्शन कीजिए तब मंदिर परिसर से बाहर निकलिए। तो बूढ़ी अम्मा आती हैं दर्शन करने और एक ही भाव बस उनके मन में बांके बिहारी के विग्रह को देख कर के बस एक ही भाव उनके मन में आता है कि काश प्रभु आपके जैसा मेरा कोई संतान होता, कोई मेरा पुत्र होता आपके जैसा, तो वो मेरे साथ होता, मेरे साथ हँसता-खेलता, बातें करता, मेरे हर काम में हाथ बटाता, मेरे साथ-साथ रहता वो। काश ऐसा होता प्रभु। इसी भाव से एकटक उस मूर्ति की तरफ वो बूढ़ी अम्मा निहारते जा रही थी और अपने मन में बस एक ही भाव ये किए जा रही थी, काश प्रभु, काश ऐसा होता, आपके जैसा मेरा कोई पुत्र होता। दर्शन पूरे हुए, बूढ़ी अम्मा मंदिर से बाहर निकली और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली, उनके साथ-साथ एक युवक चलने लगता है, एक बालक चलने लगता है। वो बालक उनके घर तक पहुँच जाता है, अपने गाँव पहुँचती हैं, अपने घर पहुँचती हैं वो बूढ़ी अम्मा। साथ-साथ वो युवक, बूढ़ी अम्मा पीछे पलट के पूछती हैं उस युवक से, "क्या हुआ? मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहे हो? मंदिर से ही साथ में हो?" वो युवक बोलता है, "अरे अम्मा, अभी तूने ही तो बांके बिहारी से माँगा था कि काश तेरा कोई पुत्र होता। तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र हूँ।" बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्काती है और बोलती है, "चलो कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है।" वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। साथ में हँसते हैं, खेलते हैं, खाते-पीते, हर काम में वो युवक हाथ बटाने लगता है। अब इधर बांके बिहारी मंदिर में मच जाती है कोहराम, हलचल। क्यों? बांके बिहारी की मूर्ति वहाँ से गायब हो जाती है। कहाँ गए हमारे बांके बिहारी? किसके साथ गए? क्यों गए? कैसे गए? ये सारे सवाल सबके मन में आते हैं। बहुत छानबीन कराई जाती है, बहुत खोज कराया जाता है कि हमारे बांके बिहारी आखिर कहाँ चले गए? कुछ लोगों से पता चलता है कि एक बूढ़ी अम्मा थी, दर्शन करने आई थी और उनके साथ-साथ एक युवक उनके साथ-साथ चला गया उनके घर तक और वो उनके साथ ही रहने लगा, जिसका बहुत सारा ऐसा हरकत है जो नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल भी अलग उसकी हरकतें हैं, उनके बातचीत करने का तरीका, बोल-चाल, हाव-भाव बिल्कुल भी अलग है। उस युवक के चेहरे पे एक अलग ही तेज है। कुछ लोग उन्हें बांके बिहारी का रूप मानते थे, कुछ लोग भगवान का रूप मानते थे। ये सब चीज़ें मंदिर परिसर के पंडितों को पता चली। सारे पंडित उस बूढ़ी अम्मा के पास गए और विनती करने लगे कि कृपा करके आप अपने विग्रह के रूप में फिर से वहाँ मंदिर में उपस्थित होइए। सारे श्रद्धालु आपको पुकार रहे हैं, आपका मंदिर खाली है, कृपा करके यहाँ से प्रस्थान करें। वो युवक बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। जब तक ये अम्मा मुझे जाने के लिए नहीं बोलेगी, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि जिस भाव से इस अम्मा ने मुझे पुकारा था, बेटे के रूप में माँगा था, उस समय मैं इनका हो चुका था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये जब तक नहीं बोलेंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो युवक बोलते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा का तो पता नहीं, लेकिन जिस समय, जिस भाव से इन्होंने मुझे देखा था और बुलाया था, उसी समय मैं इनका हो चुका था, बेटे के रूप में और मैं इनके पीछे-पीछे चला आया। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका भाव मुझे पसंद आ गया। इनके भाव में मैं इनके साथ-साथ चला आया। बूढ़ी अम्मा बोलती हैं फिर
कि आप जाइए प्रभु, आप आज से मेरे बेटे हैं और मेरे इस शरीर छोड़ने के बाद मेरा जो कुछ भी संपत्ति है, वो सारा आपका होगा। वो बूढ़ी अम्मा अपना शरीर छोड़ने से पहले अपना सारा संपत्ति बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम करके जाती हैं और वो जिस भाव से बुलाई थी, उस भाव से प्रभु उनके साथ आ गए। तो इससे साफ पता चलता है कि प्रभु पूजा-पाठ, अगरबत्ती, धूप और भोग के भूखे नहीं, हमारे भाव के भूखे हैं। हम जिस भाव से प्रभु को बुलाएँगे, प्रभु दौड़े चले आएँगे। तो दोस्तों यही कारण है कि अब बांके बिहारी मंदिर में उस समय से 2-2 मिनट का पर्दा लगाया जाता है। कहा जाता है कि 2 मिनट से ज़्यादा भक्त और भगवान की आँखें नहीं मिलनी चाहिए, वरना भक्त का तो पता नहीं, हमारे प्रभु फिर से किसी भक्त के पीछे-पीछे चले जाएँगे। इसीलिए वहाँ पे हर 2-2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है, ताकि 2 मिनट से ज़्यादा भक्त और भगवान की आँखें ना मिलें। तो ये कहानी मेरे मन को छू गई थी। मैंने जब पहली बार मैं जब सुनी थी इस कहानी को, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ढेर सारा कृष्ण भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।